नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है, अब कारीगर भी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बनेंगे। यानी जो कारीगर हैं, जो मिस्त्री हैं, वो भी अब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बनेंगे। समय का बदलाव है। जहां लोग एक विषय पढ़ के बनते थे, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, मैथ, और अब वहां पर बुनकर, कारीगर, गाने वाले, नर्तक, बढ़ई, इस तरह के भी जो कुशल श्रमिक हैं, वो भी अब प्राध्यापक बनेंगे। ये इसमें आश्चर्य का विषय नहीं है। समय बदलता है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से इनका भी समय बदला और ये कौशल विकास के लिए प्राध्यापक बनेंगे। देश के नौजवानों का, भारत के युवा शक्ति का कौशल विकास कैसे हो, उसके लिए ये एक नया पद्धति आया। जरा देखें, यूजीसी का नई शिक्षा नीति जो 2020 में यूजीसी ने जारी किया, उसमें कौशल विकास, कौशल का बहुत जोर है कि देश के युवाओं को हम एक कुशल, हुनरमंद, एक्टिव, जानकार, समझदार कैसे बना दें। अब जरा देखिए, यूजीसी के चेयरमैन हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार जी। जगदीश जी ने ट्वीट कर ये जानकारी दिया कि जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, गायक हैं, नर्तक हैं, बढ़ई हैं, वो भी अब प्रोफेसर बनेंगे। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये भगवान विश्वकर्मा की कृपा है। अब देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले, बांस लकड़ी का सामान बनाने वाले, टेराकोटा, मधुबनी पेंटिंग, चरखा चलाने वाले, बुनाई करने वाले, नक्काशी करने वाले, प्रिंटिंग वाले, गायन बादन, गुरुबानी, सूफियाना, ये लोकगीत, नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भांगड़ा, गरबा, बिहू, योगा, मेहंदी। हाथ में अभी शादी का लगन का समय है। बहुत जगह आप देखते हैं, रोड किनारे किसी मॉल के पास में कुछ लड़के लड़कियां बैठी रहती हैं, वो हाथ में मेहंदी लगाते हैं। अब ये भी प्राध्यापक बनेंगे। अब रंगोली, कठपुतली का नाच दिखाने वाले, अन्य जो भी क्षेत्र है योग्यता का, कौशल का, वो सारे प्राध्यापक बने। अब कैसे बनेंगे, जरा इस पर आप विचार करिए। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, शोध और कौशल के विकास के लिए छात्रों को ये लोग, ये जो जिन्हें आप अभी तक कारीगर कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं, ये निपुण करेंगे, यानी उनमें कुशलता भरेंगे। अब देखिए, इसकी नियुक्ति कैसे होगी। अब आपको जरा आश्चर्य होता होगा कि कैसे होगी। तो इनकी नियुक्ति अस्थायी होगी और 3 वर्ष के लिए होगी। इनकी नियुक्ति अस्थायी होगी और 3 वर्ष के लिए होगी। और इनमें, और एक बहुत मार्केबल बात इसमें हुआ है, इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है, और उम्र का न कोई सीमा है और न डिग्री का कोई बंधन है। बहुत बड़ी बात हो गई। न उम्र का कोई सीमा है, न डिग्री का कोई सीमा है। ये 70 वर्ष के आयु में भी प्राध्यापक बनेंगे। यानी अस्थायी नौकरी होगी, अस्थायी सेवा इनका कार्यकाल होगा, और उम्र का और डिग्री का कोई महत्व यहां पर नहीं होगा। और अब
इनकी क्षमता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सरकार के द्वारा प्राप्त पुरस्कारों में योग्यता होना चाहिए। इनकी योग्यता जो होगी, जो बचपन से अपने घर से बाहर से अपने गुरु के द्वारा सीखने पर जो काम ये सीखते आ रहे हैं, तो उसमें इनकी जब निपुणता होगी, पुरस्कार राज्य में राज्य स्तरीय, अंतर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर, विदेश के स्तर पर पुरस्कार जो मिला हुआ होगा, वही इनका मूल्यांकन का योग्यता का आधार बनेगा। यानी योग्यता यही पुरस्कार होगा। और अनुभव, इस क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव कम से कम होना चाहिए। अगर वो गायन वादन कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, ये बिहार में मधुबनी पेंटिंग, ये टेराकोटा मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं, लोक कलाकार हैं, नृत्य कलाकार हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कठपुतली है, योगा है, मेहंदी लगाते हैं, भांगड़ा, गरबा, यानी जितने तरह के एक कुशलता का ये कार्य है, उसको सिखाने के लिए यूजीसी ने अब प्रोग्राम लाया है। यानी ये कौशल विकास के लिए ये सभी लोग अब आएंगे। यानी अब बुनकर को, कारीगर को, गायक को, नर्तक को, बढ़ई को आपका देखने का भाव बदल जाएगा। कल अगर गए और विश्वविद्यालय में, कॉलेज में इनका अपॉइंटमेंट अगर ये बढ़ई का हो गया, कारीगर का हो गया, बुनकर का हो गया, तो आपको उनको नमस्ते करना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा, और आप के मन में आदर भाव आ जाएगी। क्या बात है, समय कैसा बदला। जैसे गायक तो शिक्षक बनते रहे, नर्तक शिक्षक बनते रहे, लेकिन इसी श्रेणी में अब ये सारे विश्वकर्मा सेक्टर के जितने भी लोग हैं, ये सभी प्राध्यापक बनेंगे। इनकी कार्य काल की सीमा 3 वर्ष का होगा और इनका अनुभव 10 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। इनके योग्यता में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ होना चाहिए। यानी समय बदला, अब ये सारे विश्वकर्मा सेक्टर के लोग जो हैं, अब आने पर प्राध्यापक के रूप में भी आपको बहुत से विभागों में, बहुत से यूजीसी के क्लासों में नजर आएंगे। तो भारत सरकार का ये लोकहित में एक नया क्रांतिकारी शिक्षा नीति है, कौशल बढ़ाने के लिए, योग्यता बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।